तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स का अभी तक 2 वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है, लेकिन वो दोनों वीडियो इंग्लिश का था और आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं डे फर्स्ट लिखा हूँ यानी कि हिंदी का आज पहला दिन होगा। अगर अभी तक आप लोग वो इंग्लिश के दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और उन दोनों वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज हिंदी का पहला दिन है, इसीलिए हम लोग जो है पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत, और ये चैप्टर लिखा गया हुआ है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप क्रैश कोर्स के पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अभी तक आप लोग इंग्लिश में, हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्रैश कोर्स को पढ़ करके, इस क्रैश कोर्स के वीडियो को देख करके आप 80 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बातचीत, जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं करते, प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, टाइम नहीं रहता है, पूरा दिन जो सो क्लास लेने में खत्म हो जाता है, फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोग शेयर नहीं करते हैं। प्लीज शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत, जो लिखा गया हुआ है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाइए, उस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। सबसे पहले तो इस तरह का आपको पोस्ट देखने को मिलेगा और पोस्ट के नीचे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और कभी भी कहीं पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार हिंदी में पूछा क्या क्या जाता है बुक से। तो देखिए, जिस तरह से इंग्लिश में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी, यानी कि सबसे पहले आपको देखना होगा समरी यानी कि सारांश, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद लाइन एक्सप्लेनेशन। लेकिन लाइन एक्सप्लेनेशन में अंतर क्या है कि प्रोज और पोएट्री जो इंग्लिश में पूछा जाता था वो अलग अलग है कि नहीं। प्रोज से भी 4 ऑप्शन और पोएट्री से भी 4 ऑप्शन, और चार दोनों में से एक को लिखना था, एक प्रोज से और एक पोएट्री से लिखना था। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में प्रोज और पोएट्री दोनों का एक ही साथ दिया जाता है, 4 ऑप्शन रहता है और उसमें से जो है सो आपको लिखना होता है। तो ज्यादातर बच्चे जो है ना वो कविता के ही चैप्टर, जो कविता से लाइन लिया गया रहता है उसको जो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो पहचानने में थोड़ा आसानी होता है। तो चलिए इन चारों चीज को हम लोग को देखना है, समरी को, ऑब्जेक्टिव को और साथ में शॉर्ट और लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना है। तो चलिए हम लोग जो है सो देखते हैं। सबसे पहले बाल कृष्ण के बारे में जान लेते हैं, बायोग्राफी को जान लेते हैं, क्योंकि हिंदी में ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है वो बायोग्राफी से ही पूछा जाता है। और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा नहीं जाता है बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता हो तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दिया हूं और उस पॉइंट को आप अपने शब्दों में मिला करके लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूं उनका जन्म कब हुआ है, तो जन्म जो है सो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने शब्दों में मिला के लिखना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है। कहाँ हुआ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अपने शब्दों में आपको मिला करके लिख देना है। तो जन्म हम लोग जान ही गए 23 जून 1844 ईस्वी को। इनकी मृत्यु जो हुई है वो 20 जुलाई 1814 ईस्वी में हुई है। सॉरी, 1800 कह रहा, 1914 ईस्वी में ना, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई है। अगर निवास स्थान के बारे में बात करेंगे तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। माता और पिता का नाम क्या है, तो माता का नाम जो सो पार्वती देवी है और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद है। बेनी प्रसाद एक क्या थे, एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। तो आप इन बातों को भी ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन कहाँ होता है हासिल, तो शुरुआती एजुकेशन तो घर पे ही होता है, संस्कृत पढ़ते हैं और उसके बाद जो 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा वो देते हैं। उसके बाद अगर हम रचनाएं की बात करते हैं, रचना बहुत ज्यादा, कही तो बहुत ज्यादा जो है सो पूछा जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में जो सो क्वेश्चन रचना से बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए रचना को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देखते जो है सो चलिएगा।
तो सबसे पहले ये उपन्यास बहुत कुछ लिखा करते थे, उपन्यास भी लिखते थे, नाटक भी लिखा करते थे। निबंध का तो छोड़ ही दीजिए। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये जो निबंध है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी क्या है, आपका निबंध ही है। तो सबसे पहले अगर उपन्यास में देखेंगे तो उपन्यास में क्या है, रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अनजान एक सुजान। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो पूछ दिया जाएगा 100 अनजान एक सुजान के लेखक है या उपन्यासकार है कि रचयिता है, तो आपको टिक लगाना है क्या चीज पे, बालकृष्ण भट्ट पे। गुप्तवैरी है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी है, सद्भाव का अभाव है। नाटक देखेंगे तो पद्मावती है, दूरदेशी है, रेल का विकट खेल है, बाल विवाह है, पति पंचम है, आदि है। हालांकि नाटक तो आपकी किताब में बहुत दिया हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो इनकी फेमस रचनाएं हैं, वो मैं दिया हूं। निबंध अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लिखा करते थे, 1000 से ज्यादा ये निबंध लिखे, लेकिन 100 इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। और निबंध के एक संग्रह के अगर बारे में बात करेंगे तो वो है भट्ट निबंध माला है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा भट्ट निबंध माला के निबंधकार कौन है, के रचयिता कौन है, तो आपको ठीक लगाना है, बालकृष्ण भट्ट पे लगाना है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सारांश की तरफ। अगर आप सारांश को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से जो है सो सॉल्व कर सकते हैं, लाइन एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सारांश को आप लोग अच्छे से समझिएगा। और हिंदी का सारांश से रटना तो आपको पड़ेगा नहीं, बस एक बार अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है कि इस चैप्टर में आखिरकार कहा क्या गया है। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रस्तुत निबंध है कि नहीं। तो यानी कि ये जो कहानी है, यानी कि ये जो निबंध है बातचीत, इसके जो लेखक है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। आगे पत्रकार लगा हुआ, यानी कि पत्रकार भी थे और महान पत्रकार थे। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल शक्ति, अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी कि इस चैप्टर में जो बताने की कोशिश कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, वो ये है कि ईश्वर ने हम लोग को जो एक अनमोल शक्ति दिया है, वो शक्ति कौन सी है, वाक्य शक्ति। बोलने की जो ताकत है, बोलने की जो क्षमता है, बोलने की जो एबिलिटी है, पावर है, इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, किस रूप में करें, इस चीज के बारे में बात की गई है। और इसमें यही बात की गई है कि अगर इंसान के अंदर बोलने की एबिलिटी है ना, कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़े होंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ, उसमें यही चीज दिखाई गई है। आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर बोलने की एबिलिटी है ना, बोलने की कला आपके पास है ना, तो आप कुछ भी अपने लाइफ में जो है सो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गुंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये कहते हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं है कि अगर इंसान के अंदर जो है ना सो वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की कला नहीं होती, तो पता नहीं ये जो संसार है ना, इस संसार का क्या हाल होता। थोड़ा अमेजिंग कीजिए, थोड़ा कल्पना कीजिए कि अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो ये संसार कैसा होता है कि नहीं। बस एक कल्पना ही की जा सकती है। तो यहां पे वही बालकृष्ण भट्ट बताते हैं। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते हैं। यानी उंज पुंज का मतलब क्या होता है, लंगड़ा लुल्हा जिसको कहेंगे। तो उन उंज पुंज अवस्था में कोने में जो सब बैठे हुए रहते, जिस तरह से जंगल में देखते हैं कि जानवर जो होता है वो एक उंज पुंज अवस्था में ही होता है ना, लुंज पुंज अवस्था में ही होता है। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते, यही नहीं, लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के अलग अलग तरीके क्या है, उन चीज को भी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक इंसान होता है, एक इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो खान पीन होती है, एक रहन सहन होती है। हर एक इंसान ये सोचता है कि हमको अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, एक अच्छा पहनना है, चलने फिरने की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार एक इंसान के लाइफ में बातचीत का भी बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही महत्व रखता है ये। अगर आपको बातचीत करने का ढंग ही मालूम नहीं है तो शायद आप बहुत ही पीछे रह जाते। तो बातचीत का ढंग जो है, तरीका जो है, वो भी आपका उच्च कोटि का होनी चाहिए, अच्छा होनी चाहिए।
हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मन के अंदर जो कुछ भी चीजें रहती है वो अगर किसी के पास शेयर करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो वो धुआं बन करके ना वो बातें निकल आती है। जैसे कहते हैं कोई दर्द में होता है, कोई तकलीफ में होता है, तो वो अपनी परेशानी अगर किसी के पास शेयर करता है, किसी को बताता है, तो उसका मन थोड़ा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है ना। वही यहाँ पे कह रहा है, उनका मन थोड़ा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। बात बिल्कुल सही कह रहे। एक इंसान कैसा है, उसके अंदर क्या है, जब तक वो बोलता नहीं है ना तब तक उनका गुण हो या दोष हो पता नहीं चलता है। लेकिन जितने भी स्कॉलर देखेंगे, फिलोसफर देखेंगे, सबके अंदर एक एबिलिटी थी, एक कला थी। वो कला कौन सी थी? बोलने की कला थी, बोलने की वो एबिलिटी थी। सबके अंदर जितने भी फिलोसफर है, जितने भी स्कॉलर है, सबको आप पढ़िए, सबको देखिए, सबके अंदर बोलने की कला जो है सो थी। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वो कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी। यानी कि 4 से ज्यादा लोग जो बात करते हैं या 4-5 लोग जो होते हैं उनके बीच में जो गुफ्तगू होती है, बात होती है ना, उस बातचीत को हम लोग रमौवल कहते हैं कि नहीं। यूरोप के लोग को बातचीत का हुनर है जिससे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और यही नहीं, कहते हैं कि हम लोग इंडियन जो है ना उतना बात करने का कला नहीं है, लेकिन जो ये यूरोप के लोग हैं ना उसको बातचीत करने का बहुत ही अच्छा हुनर है, बहुत अच्छे से वो बातचीत करते हैं, जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है कि नहीं। चलिए आगे क्या कहते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। अब यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ये कहते हैं कि हम लोग के अंदर वो एबिलिटी, वो शक्ति है कि नहीं, वो कला पैदा करनी चाहिए कि अगर कभी जरूरत पड़े तो खुद से बात कर लिया करे। लेकिन ये कला सबके पास नहीं होती है, खुद से बात करना है कि नहीं, खुद से खुद को समझाना, खुद के अंदर देखना, खुद से बातचीत करना, शायद ये कला सबके अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट यही कहते हैं कि हम लोग के अंदर ये एबिलिटी जरूर होनी चाहिए, ये कला जरूर होनी चाहिए कि कभी कभी खुद से भी बात कर लिया करे, दोस्तों से, कि नहीं, घर वालों से, रिलेटिव से, रिश्तेदार से। हमेशा तो बात करते हैं लेकिन खुद से बात नहीं कर पाते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पे आप सब जानते होंगे बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो भट्टेंदु हरिश्चंद्र के जमाने से थे। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, भट्टेंदु युग हो जाएगा। 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? आप लोग टिक लगा ही देंगे, बालकृष्ण भट्ट। इसलिए कहते हैं बायोग्राफी, और साथ में जो सारांश है उसको अच्छे से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आप सब अभी जानते हैं, लास्ट पॉइंट में इसी को कवर किया हूं, यूरोप के लोगों के अंदर है। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादक किया करते थे? तो बाल भट्ट जो है जिस पत्रिका का संपादन करते थे उसका नाम है प्रदीप। और ये वही पत्रिका है जिसका संपादन जो है वो 33 साल तक जो बालकृष्ण भट्ट करते रहे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से आप सब कुछ जवाब लगा ही सकते हैं ना। बातचीत की शैली है ना, बातचीत की शैली को जो है सो बताने की कोशिश करते हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट इंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? तो अभी बायोग्राफी में मैं ये सारी चीज को बता चुका हूं, 1867 में। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है? हमारी घड़ी। यानी कि यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, ये बी लिखा गया वो ए होगा, हमारी घड़ी जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट जो है सो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे। और माताजी का भी नाम आप लोग को शायद मालूम ही होगा, पार्वती, जो मैं ऊपर ही सब कुछ बायोग्राफी में बता चुका हूं। भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया? अभी कुछ देर पहले ही मैं बताया था, 33 वर्षों तक उन्होंने किया था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? शायद ये बायोग्राफी से आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कि नहीं। 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? तो इसका भी आप लोग जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे, 20 जुलाई
14 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी था। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद और धुआं जो होता है वो बाहर जो है सो निकल आता है। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्द कोश का संपादन किया? तो हिंदी लेखक है, हिंदी शब्दकोश का, हिंदी डिक्शनरी का जो संपादन किए होंगे। तो सही आंसर डी होगा। किए होंगे नहीं, किए हैं। मनुष्य में डैश न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। कि नहीं, क्या नहीं होता? वाक शक्ति नहीं होता तो नहीं जानते हैं क्या हाल होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है या किसका मत है? एडिशन का है। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बात करने का हुनर किनके पास है? तो बात करने का हुनर जो है यूरोप के लोगों के पास है। सही आंसर सी हो जाएगा। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट होता नहीं। तो गुण दोष जो है सो वो प्रकट नहीं होता है। तो सही आंसर जो है सो वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था? तो सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। अब चलिए हम लोग को जो देखना है वो शॉर्ट क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है? शायद इसके क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जा रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है और ऐसे अभी मैं इस चीज को समझा ही चुका हूं, तो आप इसको जो है सो पीडीएफ में देख सकते हैं। बातचीत के संबंध में विन जॉनसन और एडिशन ने क्या विचार रखे? शायद इन दोनों के विचार को आपको मालूम ही होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? शायद अभी सारांश हम लोग इन चीजों को समझ ही चुके हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए समर्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या करें तो ए है और साथ में बी है। ये आपको शायद 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर को मैं नहीं समझा रहा हूँ, हिंदी है, आराम से समझ जाएंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार किया हूँ। इतनी इजी लैंग्वेज में एक बार आप लोग पढ़ेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप जो है सो इसके पीडीएफ को लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसको आप लोग पढ़ करके जवाब जो है सो दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।